फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस के बारे में। आज जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से जितनी भी बीमारियों से हम प्रभावित हो रहे हैं, उनके बारे में जानना, उनके कारण के बारे में जानना अति आवश्यक है। आज भी आप देखिए, जो हमारे बुजुर्ग लोग गांव से और ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे खाने की दिक्कत नहीं है, अच्छा खाना, स्वच्छ खाना, फ्रेश फूड मिलता है, और वो लोग मेहनत करके सारे काम मेहनत वाले ज़्यादा करते थे, जैसे एग्रीकल्चर का या गांव के दूसरे काम। बेसिकली डेली वर्क, पूरे दिन काम करने वाले लोग थे, चाहे औरतें हो चाहे आदमी हो, चाहे खेतों में काम करते हो चाहे घर में काम करते हो। बच्चे भी इसी तरह आउटडोर गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। और कंपेरेटिवली मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम देखते हैं सेडेंटरी हैबिट ज़्यादा हो चुकी हैं। घर पे हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, इंडोर्स में हम ज़्यादा कैद हो गए हैं। हमारा खाना मॉडर्न हो चुका है, लाइफस्टाइल मॉडर्न हो चुकी है, जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स और बीमारियां हैं। हम लोग कंफर्टेबल लाइफ की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ना कि मेहनत करने वाली लाइफस्टाइल की तरफ। अब फूड से रिलेटेड हो चाहे स्ट्रेस से रिलेटेड हो, इस लाइफस्टाइल में स्ट्रेस के भी काफ़ी रीज़न हैं। चाहे पर्सनल स्ट्रेस हो, चाहे सोशल स्ट्रेस हो, चाहे आपके वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस हो, चाहे आपके एजुकेशन से रिलेटेड स्ट्रेस हो, पर ये सब स्ट्रेस हमें कहीं ना कहीं इस मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से मिलती है। फिर आप आइए आपके मॉडर्न फूडिंग हैबिट्स की तरफ। आप जो भी फूड ले रहे हैं, उस वजह से कॉमन प्रॉब्लम्स देखिए। आपको गैस्ट्राइटिस हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, भूख कम लग रही है, खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, वीकनेस फील हो रही है, एक्टिवनेस कम हो रहा है। इन चीज़ों के पीछे क्या कारण है? तो इन कारणों को हम सब देखते हुए, सारे कारणों को देखते हुए, धीरे धीरे हम लोग इसके सब कारणों को ट्रीटमेंट या उनका सुधार क्या कर सकते हैं, ये देखना बड़ा जरूरी है। और ये कर क्या रहे हैं, इस सीक्वेंस को भी समझना बड़ा जरूरी है। शुरुआत होती है गैस्ट्राइटिस से, जिसको मैं आपको बता रहा था, कॉन्स्टिपेशन से, वीकनेस, एक्टिवनेस ना होना, नींद की कमी, ये सब चीज़ें हमें शुरुआत इनिशियल एज में या बच्चों में भी आजकल देख सकते हैं आप, ये फील होता है। धीरे 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 यही लाइफस्टाइल, फूडिंग हैबिट्स 10 साल में, 15 साल में आपको इस तरह से बढ़ा देते हैं कि आप अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या ब्लीडिंग पीआर जैसी बीमारियों की तरफ बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आपको गैस्ट्राइटिस होकर रिगर्जिटेशन होता है, तो आप फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस के बारे में। आज जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से जितनी भी बीमारियों से हम प्रभावित हो रहे हैं, उनके बारे में जानना, उनके कारण के बारे में जानना अति आवश्यक है। आज भी आप देखिए, जो हमारे बुजुर्ग लोग गांव से और ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे खाने की दिक्कत नहीं है, अच्छा खाना, स्वच्छ खाना, फ्रेश फूड मिलता है, और वो लोग मेहनत करके सारे काम मेहनत वाले ज़्यादा करते थे, जैसे एग्रीकल्चर का या गांव के दूसरे काम। बेसिकली डेली वर्क, पूरे दिन काम करने वाले लोग थे, चाहे औरतें हो चाहे आदमी हो, चाहे खेतों में काम करते हो चाहे घर में काम करते हो। बच्चे भी इसी तरह आउटडोर गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। और कंपेरेटिवली मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम देखते हैं सेडेंटरी हैबिट ज़्यादा हो चुकी हैं। घर पे हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, इंडोर्स में हम ज़्यादा कैद हो गए हैं। हमारा खाना मॉडर्न हो चुका है, लाइफस्टाइल मॉडर्न हो चुकी है, जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स और बीमारियां हैं। हम लोग कंफर्टेबल
लाइफ की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ना कि मेहनत करने वाली लाइफस्टाइल की तरफ। अब फूड से रिलेटेड हो चाहे स्ट्रेस से रिलेटेड हो, इस लाइफस्टाइल में स्ट्रेस के भी काफ़ी रीज़न हैं, चाहे पर्सनल स्ट्रेस हो, चाहे सोशल स्ट्रेस हो, चाहे आपके वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस हो, चाहे आपके एजुकेशन से रिलेटेड स्ट्रेस हो। पर ये सब स्ट्रेस हमें कहीं ना कहीं इस मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से मिलती है। फिर आप आइए आपके मॉडर्न फूडिंग हैबिट्स की तरफ। आप जो भी फूड ले रहे हैं उस वजह से कॉमन प्रॉब्लम्स देखिए आपको गैस्ट्राइटिस हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, भूख कम लग रही है, खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, वीकनेस फील हो रही है, एक्टिवनेस कम हो रहा है। इन चीज़ों के पीछे क्या कारण है? तो इन कारणों को हम सब देखते हुए, सारे कारणों को देखते हुए धीरे धीरे हम लोग इसके सब कारणों कोई ट्रीटमेंट या उनका सुधार क्या कर सकते हैं, ये देखना बड़ा जरूरी है। और ये कर क्या रहे हैं, इस सीक्वेंस को भी समझना बड़ा जरूरी है। शुरुआत होती है गैस्ट्राइटिस से, जिसको मैं आपको बता रहा था, कॉन्स्टिपेशन से, वीकनेस, एक्टिवनेस ना होना, नींद की कमी, ये सब चीज़ें हमें शुरुआत इनिशियल एज में या बच्चों में भी आजकल देख सकते हैं आप, ये फील होता है। धीरे 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 यही लाइफस्टाइल, फूडिंग हैबिट 10 साल में, 15 साल में आपको इस तरह से बढ़ा देते हैं कि आप अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या ब्लीडिंग पीआर जैसी बीमारियों की तरफ बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आपको गैस्ट्राइटिस हो, फिर रिगर्जिटेशन होता है, तो आपको फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, साइनोसाइटिस, राइनाइटिस तरह की बीमारियां रहती हैं, जिस तरह से आप कई बार कई महीनों तक खांसी, जुखाम, इन तरह की दिक्कतों को आप बताते रहते हैं। वहीं पे कॉन्स्टिपेशन, इर्रेगुलर बाउल हैबिट्स की वजह से छोटे से छोटा बच्चा भी आज की डेट में ब्लीडिंग पीआर, इस तरह की दिक्कतें बताना शुरू कर देते हैं। और इन्हीं लाइफस्टाइल को अगर हम और आगे बढ़ाते जाते हैं और टाइम इनके साथ इन्हीं डिपेंडेंट रहते हैं, तो हम लोग हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज, रीनल डिसऑर्डर्स, जॉइंट डिसऑर्डर्स, विजन प्रॉब्लम्स, इन बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। और अल्टीमेटली आप देखिए आज की डेट का सबसे डेंजरस बीमारी कैंसर, जिसको ना कोई उम्र का कोई उसमें वो है, किसी भी एज में हो रहा है, किसी भी पर्सन को हो रहा है और कहीं भी हो रहा है। तो क्या रीज़न है इन सब चीज़ का, ये बड़ा पता लगाना हमें बड़ा ज़रूरी है। अब आप आइए फूड पे। सपोज पहले गांव में दूध, दही और अन्न, फ्रेश वेजिटेबल्स, इन सब का बड़ा उपयोग होता था और बड़ी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होती थी। और यहाँ पे अब आप अपने मॉडर्न लाइफ स्टाइल में देखिए, आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से होता क्या है, आपको पेट में दर्द रह सकता है, गैस्ट्राइटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है। इसी तरह से आपने ग्लूटीन इंटॉलरेंस भी सुना होगा, या सीलिएक डिजीज। ग्लूटीन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ व्हीट, बार्ले एंड राई, जो अन्न है, गेहूँ। उसकी वजह से भी आपको ब्लॉटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। फूड में ओवर ईटिंग भी है, जंक फूड खा रहे हैं, घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा है, ज़्यादा खा रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आप ओबेसिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को हाई करता है। तो ब्लड प्रेशर या हो सकता है डायबिटीज़ भी धीरे धीरे आप ओबेसिटी के साथ आपको हो जाए। अच्छा, और जो हमारी अब मॉडर्न फूड हैबिट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग जो कई बार फूड होता है ऐसा कि जिसको वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, या बहुत लंबे समय तक आपकी आंतों में पड़ा रहता है, या कई बार आपकी आंतें कम काम कर रही होती है
उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें आ सकती है। तो फूड का बड़ा मेन पार्ट है, काइंड ऑफ फूड, टाइम ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरीके से आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन में बैरिएट्रिक सर्जरी करते हैं, वेट रिडक्शन सर्जरीज, उसमें भी कॉन्सेप्ट देखेंगे तो दो कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग सर्जरी करते हैं, रेस्ट्रिक्टिव मैकेनिज्म एंड माल अब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। रेस्ट्रिक्टिव मीन्स गैस्ट्रिक बेंडिंग और स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी, जिसमें हम गैस्ट्रिक स्टमक का वॉल्यूम ही कम कर देते हैं कि आपको डिक्रीज भूख आपको कम लगे और आपको एक भूख जल्दी मिट जाए, क्योंकि आपका पेट अब छोटा कर दिया सर्जरी से। दूसरा होता है माल अब्जॉर्प्टिव मैकेनिज्म, जैसे रूएन वाइट टेक्निक। इसमें छोटी आंतों को इस तरीके से आपके पेट से जोड़ दिया जाता है जिससे सारा फूड अब्जॉर्ब ना हो पाए और वो ऐसे ही स्टूल के जरिए बाहर चला जाए। तो हमें इस तरह के प्रोसीजर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कहीं ना कहीं या तो हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं या ऐसा फूड ले रहे हैं जो हाई कार्बोहाइड्रेट है और इसका अब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं डायबिटीज़ की वजह से वो सारा आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है, आपको ओबेसिटी और कई तरह की बीमारियां आपके शरीर में कर रहा है। स्ट्रेस क्यों है? मॉडर्न लाइफस्टाइल है, कंपटीशन का जमाना है, इसलिए आपको स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा है। छोटे छोटे बच्चों में स्ट्रेस है आज की डेट में, स्कूल की, एग्ज़ाम की, बड़ों में, ऑफिस की। तो स्ट्रेस का भी एक रीज़न है जो ये सारी बीमारियां आपको मिल रही हैं, हाइपरटेंशन, स्लीपलेसनेस। ठीक है, तो अब फूड पे हम बात करते हैं कि फूड से हम क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। फूड, अगर आप गीता को पढ़ें तो गीता में खाने भोजन के 3 प्रकार बताए गए हैं, सात्विक, राजसी, तामसी। अब इसी से आप अपने आप इस बात को सोच के बताना है कि आप किस फूड को प्रेफर करेंगे। सात्विक भोजन बताया गया है जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, ये है सात्विक भोजन। जैसे रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से मन को प्रिय भोजन। राजसी भोजन है कड़वा, खट्टा, लवण युक्त और गर्म और तीक्ष्ण, रूखे और दाहकारक और दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाला भोजन। तामसी भोजन है अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त एवं बासी, उच्चिष्ट और अपवित्र खाना। और मॉडर्न लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं अल्कलाइन फूड, एसिडिक फूड। अल्कलाइन फूड है फ्रूट, नट, लेग्यूम्स, वेजिटेबल, रेजिन्स एंड सीड्स। वहीं पे एसिडिक फूड है मीट, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स, पीनट्स, पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड। तो अब आप खुद ही देख सकते हैं, फ्रूट्स, हर कोई कहता है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, और अभी सीड्स भी आ रहे हैं, मल्टीपल सीड्स, सनफ्लावर और तरबूज, खरबूज, इन सब के सीड्स मिला के उनको आप दिन में 2-3 बार आराम से खा सकते हैं। ये अल्कलाइन फूड है, या इसको सात्विक भोजन भी बोल सकते हैं, और जो आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। और इसको किस तरह से लेना है ये मैं आपको अभी और भी बताऊंगा। और फूड के देखिए क्या फायदे हो सकते हैं। जैसे हमने बात करी थी कि भाई कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको हाई फाइबर डाइट, फाइब्रस डाइट हो, जैसे इसबगोल आप लोग कब्ज के लिए देते हैं। एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, पानी की मात्रा, पानीदार सब्जियां, जैसे हमने सात्विक भोजन में बढ़ाया रस युक्त सब्जियां, इस तरह की चीज़ें, उबली हुई चीज़ें आप खाएंगे ज़्यादा तो कॉन्स्टिपेशन में आपको डेफिनेटली आराम करेगा। पानी ज़्यादा देते हैं आप लोग, किडनी डिजीज में देते हैं आप लोग कि किडनी में स्टोन ना बने, तो खाने से ही आपने इम्प्रूवमेंट कर लिया। अब आपका आ जाता है
जिससे आपका पेट ना फूले, गैस ना बने, इस तरह के भी कुछ टेक्निक्स हैं। आप धीरे धीरे खाना खाएं, चबा के खाएं। 32 बार कहते हैं कि 32 बार चबाना चाहिए, लेकिन इतना चबाना चाहिए कि पेट के ऊपर जोर ना पड़े। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेनी है, तो जैसे जो भी जिन भी ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपने नहीं लेनी है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को भी कम से कम लेना है। डेयरी प्रोडक्ट्स को लिमिट करें। ओलिगोसैकेराइड्स, ये होता है उड़द में, राजमा में, ये सभी गैस बनाते हैं। इस तरह की चीजें कम से कम लें तो कम मात्रा में लें, कम फ्रीक्वेंसी में लें। ये फूड को आप मॉडिफाई कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेस के क्या रीजंस हैं। हम साइंटिफिकली 2 पर्सनैलिटीज को मानते हैं, टाइप ए, टाइप बी। अब मैं आपको टाइप ए पर्सनैलिटी के बारे में बताता हूँ कि वो पर्सनैलिटी कैसी होती है। इनके 2 बड़े मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, टाइम अर्जेंसी एंड एक्सेसिव कम्पिटिटिवनेस एंड हॉस्टिलिटी। टाइम अर्जेंसी में दे रिमेन ऑलवेज इन हरी टू फिनिश द टास्क एट हैंड। हरीनेस, टाइम की कमी है। एक्सटेंडेड टू डे रूटीन एक्टिविटी, ईटिंग, बेदिंग, हरीड स्पीच, साइकोमोटर एक्टिविटी इज ऑफन इंक्रीज। तो अभी हम बात कर रहे थे खाना हमें स्लोली खाना, और ये क्या है, आप खाना जल्दी खा रहे हैं, पच नहीं रहा है, खाया हुआ खाना पेट में पहुंच रहा है, वो उतना ही लेट डाइजेस्ट हो रहा है। एक्सेसिव कम्पिटिटिवनेस एंड हॉस्टिलिटी, हमेशा जीतने के लिए आगे, नहीं मेरे को जीतना है। मिसट्रस्ट फॉर अदर पीपल्स, दूसरे पे विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। रेज है, गुस्सा है, बस ये काम करना है, भागते हैं। तो एक पर्सनैलिटी है टाइप ए पर्सनैलिटी, और इसी के अपोजिट पर्सनैलिटी है टाइप बी पर्सनैलिटी। दे आर टोटली अपोजिट ऑफ टाइप ए। लेस विगरस अटेम्प्ट टू अचीव ए गोल, really relaxed, unhurried attitude. This is the characteristic of type B personality, and paradoxically they are more successful than type A personality. So you can see difference between 2 personalities, and there are reason behind the stress, goals, unimaginable goals, hurry in life, and lots of competitiveness and mistrust. So these are the reasons, ये सारे कारण हैं जो हमारी लाइफस्टाइल में, फूड, हमारी पर्सनैलिटी, हम डेली क्या कर रहे हैं। तो अब इन सब चीज़ों के लिए करा क्या जाए। कुछ चीज़ें मैंने बीच में भी डिस्कस करी कि जैसे हम लोग कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सब जैसे ब्रियाटिक सर्जरी की बात कर रहा था मैं, उसी के हिसाब से आपने करना है, अपना एक रूटीन बनाना है। आपको एक्टिव भी रहना है, रिलैक्स भी करना है, खाना खाना है तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, थोड़ा थोड़ा खाना थोड़े थोड़े गैप में, फिर एक प्रॉपर साउंड स्लीप, अच्छी नींद 6 से 8 घंटे, ये भी करनी। अब इसको आप डेली रूटीन में समझे तो इसको आप इस तरह से बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में 7 से 9 या 11 बजे से पहले जो धूप होती है वो बड़ी अच्छी होती है। अब वही सोर्स होती है रिच सोर्स ऑफ विटामिन D3। विटामिन D3 अभी हमने बात करी थी क्या कर रहा है, पेन, मस्कुलर पेन, वीकनेस ऑफ बोन, ये सब करता है। तो जब हमें सनलाइट से विटामिन D मिल जा रहा है तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग या तो सन से एक्सपोजर हो या सूर्य नमस्कार। एक इतना अच्छा योगा और साथ ही साथ सूर्य को नमस्कार भी हो जाता है और आप सनलाइट से भी एक्सपोजर हो जाते हैं, ये आप कर सकते हैं। फिर उसी के साथ में आप थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। कई लोग इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि सुबह उठते ही हम लोग थोड़ा गुनगुना पानी पीते हैं, वो भी बहुत अच्छी हेल्दी हैबिट है। ये करें आप, अर्ली थोड़ा सा उठें, पानी पिया आपने, फ्रेश हो गए और आप अपना रूटीन बनाए। फिर आपने हल्की सी ये सूर्य नमस्कार या सनलाइट एक्सपोजर से थोड़ा काम शुरू करा, फिर आप थोड़ा मेडिटेट करें आधे घंटे, फिर आप आधे घंटे रनिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग
या जो भी आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं वो आप करें। उसके साथ में थोड़ा सा योगा भी ऐड कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार आप ऑलरेडी कर ही चुके हैं, लेकिन और भी जो इजी योगा आपको जो कर सकते हैं आप, जो अलाउ कर सकते हैं आपको हेल्थ या आपके किसी भी रीज़न से, वही आप करें और ये आपने करना है। फिर आप आ जाते हैं, दूसरा कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट है सनलाइट के बाद एयर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी कोरोना के टाइम में भी सबने बात करी कि सेचुरेशन कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन के लिए सबसे बेस्ट है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। जो भी किसी भी तरह की आप कर सकते हैं, आलोम विलोम या जो भी आपको अच्छा लगे, कार्डियक एक्सरसाइजेज वो आप करें जिससे आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़े और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड बढ़े। फिर आ जाता है वाटर, एडिक्वेट वाटर इनटेक या फ्लूइड्स जैसे मिले, पानी, नारियल पानी, फ्रेश जो भी आपको अच्छा मिले, छाछ, दूध, इस तरह की जो भी चीज़ें पूरे दिन में डिवाइड करके आपको इस तरह से लेनी है कि आपकी यूरिन आउटपुट से 100-200 ml ज़्यादा हो। तो 1.5 लीटर टू 2 लीटर फ्लूइड्स इनटेक पर डे इज इनफ, मोर देन इनफ। दैट फ्लूइड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ योर दाल, सब्जी या जो भी चीज़ आप सूप वगैरह ले रहे हैं। मेडिटेशन, रिलैक्सेशन तो पार्ट हो ही गया आपका। फूड में इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं प्रोटीन, जो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स। फिर कैलोरी, जो आपको फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, आपके नॉर्मल रूटीन फंक्शन करने में। फिर ऑयल्स कुछ, और बेस्ट ऑयल्स आर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, सरसों का तेल, ओलिव ऑयल, इस तरह के शुद्ध देसी घी आपको मिले। इसकी इंटेक जितना आप एडिक्वेट लगे उतना अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल के हिसाब से लें। फिर एक और कंपोनेंट है फूड का, विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं फूड के लिए, क्योंकि इनका माइक्रो लेवल पे इतना ज़रूरी काम है। कैटालिस्ट या किसी न किसी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के को फैक्टर्स हैं, या कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट जैसे आपको कार्सिनोजेनिक एक्टिविटीज से बचाता है। कैंसर को जो चेंज हो रहा होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स उनको अच्छी तरह रोकता है। ये बड़ा नेचुरल सोर्स से आपको मिल सकती हैं। तो फूड में ये सारे कंपोनेंट्स ध्यान में रखते हुए आपने स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है। ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच को आप थोड़ा सा ब्रेकअप कर दें, और सुबह जैसे आप 8 बजे शुरू कर सकते हैं अपना खाना। आप चाहे बादाम भिगो के खा लें, चाहे अंकुरित दालें खा लें, चाहे सुबह उपमा खा सकते हैं, चाहे सूजी की इडली खा सकते हैं आप, चाहे पोहा खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा खाना है, हल्का सा खाना है। खाने से पहले पानी लें, खाने के बीच में पानी ना लें, खाने के बाद में पानी ना लें। फिर 11 बजे के करीब में फिर आप हल्का सा कुछ भी सलाद, फ्रेश फ्रूट्स, कुछ भी इस तरह की चीज़ दे सकते हैं, भुने हुए चने दे सकते हैं। फिर आप 12-1 बजे लंच लें, 2 रोटी, सब्जी, दाल। फिर 4 बजे आप लोग सैलेड या सीड्स या जो भी आपको उस टाइम में स्नैक करना है वो आप उस टाइम करें। फिर अपना आप 8 बजे से पहले आप अपना 2 रोटी, दाल, सब्जी, चावल, इस तरह से आप अपना डिनर करें। और आप सोने से 2 घंटे पहले कोशिश करें चाय, कॉफ़ी या इस तरह की चीज़ें ना लें। और कोशिश करें डाइट में जितना आप प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, सिंपल वर्ड्स में बिस्किट्स, चिप्स और नमकीन वगैरह कम कर सके, मैदे की चीज़ जितना कम कर सके, बंद ना करें, कम कर सकें, कभी कभी लें, हफ्ते में लें, बाहर की चीज़ें कभी कभी लें, उतना आपको हेल्प करेंगे। तो ओवरऑल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ओवरऑल फूड मॉडिफिकेशन, ये जो मैंने लिस्ट बीमारियों की बताई थी, उन सब बीमारियों से आपको बचा सकता है, आपको एक्टिव रख सकता है, आपको हेल्दी रख सकता है, आपका लाइफ बढ़ा सकता है। अभी कोई स्पेसिफिक मैं ड्रग्स नहीं बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा है। कोई स्पेसिफिक ड्रग्स किसी को, मेडिसिन उसी चीज़ के लिए देनी चाहिए जिस चीज़ के आपको डिजीज़ लगती है। लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए कुछ भी नहीं करना है। जो आप नहीं कर रहे थे उन अच्छी चीज़ों को दोबारा से आप करें। नमस्कार। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा। मैं आपके डाउट्स और कमेंट्स की वेट कर रहा हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे लगता है अगर पूरी बात हम इस बार नहीं कर पाए तो मैं अगले वीडियोज़ में इसको और